नमस्कार, मैं साजिदा खातून बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास सेकंड का चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसका शीर्षक है कीमती गहने। ये कहानी है जिसमें एक ब्राह्मण होता है और एक उसकी पत्नी होती है, जिसमें ब्राह्मण अपनी पत्नी को ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि लालच करना और बहुत ज्यादा की कामना करना वो अच्छी बात नहीं होती है। बहुत ही ज्यादा के लिए सोचना कि मुझे ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, ये कोई भी अच्छी बात नहीं होती है। हमें जो भी कुछ मिला हुआ है हमें उसमें ही संतुष्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक थे ब्राह्मण और एक थी ब्राह्मणी। ब्राह्मण पूजा पाठ कर किसी तरह अपना गुजर बसर चलाते थे। ब्राह्मणी चाहती थी कि वह रोज रोज सोने के नए जेवर पहने। ब्राह्मण ने सोचा किसी तरह पत्नी को खुश करना चाहिए। बस वे धन कमाने के लिए परदेश निकल पड़े। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये एक ब्राह्मण की कहानी है, तो ब्राह्मण की जो पत्नी होती है उनको हम लोग कहते हैं ब्राह्मणी। तो उनकी जो पत्नी थी वो हमेशा ये सोचती थी कि उन्हें डेली कुछ न कुछ सोने के नए गहने मिले जो वो पहने, और ब्राह्मण जो थे वो बस अपना किसी भी तरह गुजारा कर रहे होते हैं कि मतलब कहीं भी पाठ पूजा करके वो अपनी जीविका चला रहे होते हैं। लेकिन जब उनकी पत्नी उनसे निराश होती थी कि उन्हें रोज रोज गहने नहीं मिल पाते थे और उनकी जरूरतें वो नहीं पूरी कर पाते थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए अब वो धन कमाने के लिए परदेश चले गए, यानी किसी दूसरे देश की ओर चले गए। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक कुआं मिला। ब्राह्मण कुएं की जगत पर बैठ गए। जगत यानी उसका किनारा, कुएं के चबूतरे पर उसके किनारे पर वो ब्राह्मण बैठ गए और जोर जोर से गायत्री मंत्र पढ़ने लगे। और वहां बैठने के बाद ब्राह्मण ने जोर जोर से गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू किया। उस कुएं के अंदर एक चुड़ैल रहती थी। उसके कानों में मंत्रों की ध्वनि पड़ी। वह कुएं से बाहर निकल आ गई और भयानक चुड़ैल से सुंदर सी परी बन गई। जिस कुएं के किनारे पे बैठ के ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहा होता है, गायत्री मंत्र, तो उसमें से एक अंदर उसी के अंदर एक चुड़ैल रहती थी, और वो चुड़ैल अचानक से उसके सामने आई और एक बहुत ही सुंदर सी परी बन गई। असल में वह एक परी ही थी और एक शाप के कारण उसे चुड़ैल बनना पड़ा था। रियलिटी क्या थी कि वो जो थी वो रियल में चुड़ैल नहीं थी, वो परी थी। बट उसे किसी ने एक शाप दे दिया था, उसे अभिशापित कर दिया था कि तुम्हें चुड़ैल बन के रहना होगा। तो वो चुड़ैल बन के रहने लगी थी उस कुएं में। और जब उसके कानों में गायत्री मंत्र पड़ा तो वो अपने असली रूप में आ गई। ब्राह्मण परी को देखकर चकरा गए। परी ने जब उससे वरदान मांगने को कहा तो उन्हें अपनी पत्नी का ख्याल आया। अब परी ये खुश होकर उनसे, क्योंकि ब्राह्मण ने उन्हें शाप मुक्त कर दिया, तो परी खुश होकर उनसे कहने लगी कि मुझसे कोई वरदान मांग लो, कोई वर मांग लो, जो भी तुम्हारी इच्छा है, जो भी तुम्हारे मन में है तुम उसे मांग लो। अब इनको जब ये परी ने ये सब बताया तो उन्हें अपनी पत्नी का विचार आया, अपनी पत्नी के बारे में वो सोचने लगे। उन्होंने परी से कहा, तुम मुझे ढेर सारे कीमती गहने दे दो। अब उन्होंने परी से बोला कि परी आप मुझे बहुत सारे कीमती जेवर, बहुत सारे कीमती आभूषण गहने दे दीजिए। परी ने ब्राह्मण को तुरंत गहने दे दिए। उसने कहा कुछ और मांगो। अब परी ने उनको गहने दे दिए और उनसे कहने लगी कि और भी कुछ मांग लो जो तुम्हें चाहिए। ब्राह्मण ने कहा मुझे रूप बदलने की शक्ति भी दे दो। अब ब्राह्मण ने उनसे कहा कि आप मुझे ऐसी शक्ति दे दीजिए जिससे कि मैं जब चाहूं जैसा चाहूं रूप परिवर्तित कर सकूं, मतलब मैं जो भी मैं सोचूं मैं वो बन जाऊं। परी ने ब्राह्मण को यह शक्ति भी दे दी। अब ब्राह्मण गांव की ओर लौट चले। रास्ते में उन्होंने एक सुंदर युवक का वेश धरा।
और अपने घर जा पहुंचे। अब ब्राह्मण वहीं से परदेश जाने के बजाय वो अपने घर की ओर चलने लगे और रास्ते में उन्होंने एक युवक, एक नौजवान का रूप धर लिया, यानी उनका रूप धारण कर लिया और अपने घर की ओर चले गए, पहुंच गए वहां पर अपने घर। युवक का वेश धरे ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के पास पहुंचकर कहा, तुम्हारा पति अब कभी नहीं लौटेगा, तुम मेरे संग विवाह कर लो, सदा सुखी रहोगी। यह कहते हुए उन्होंने गहनों की पोटली खोलकर ब्राह्मणी को दिखा दी। अब जब वो घर पहुंचे तो वो कहाँ गए, ब्राह्मणी के पास चले गए। अब वहां जाकर उन्होंने कहा कि ऐसा है, अब जो तुम्हारा पति है, जो ब्राह्मण है, वो कभी भी नहीं लौटेगा, तुम मुझसे शादी कर लो और मैं तुम्हें बहुत सारे गहने दूंगा और तुम हमेशा मेरे साथ खुश रहोगी। और जो गहने की पोटली थी उसने क्या किया, ब्राह्मणी के सामने उसे खोलकर दिखाने लगा कि देखो मेरे पास इतने सारे गहने हैं। ब्राह्मणी गहनों को देखती रही, फिर उठाकर उन्हें आंगन के कुएं में डाल दिया। रूप बदले ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या किया? ब्राह्मणी उस गहनों को देखती रह गई। थोड़ी देर सोचने विचारने के बाद उस ब्राह्मणी ने क्या किया, उस गहनों की पोटली को उठाया और उसको उनके आंगन में जो कुआं था उसमें उन्होंने उन सारे गहनों को डाल दिया। तो ये देखकर जो ब्राह्मण थे जिन्होंने युवक का रूप धरा था वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुए और उन्होंने ब्राह्मणी से पूछा कि ये तुमने क्या कर दिया? ब्राह्मणी ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, जब वही नहीं रहे तो मैं इन गहनों को लेकर क्या करूंगी? ब्राह्मणी ने बहुत ही गंभीर भाव से उत्तर दिया, बहुत ही इत्मीनान से, कि जब ब्राह्मण ही नहीं रहे, जब उसके पति ही नहीं रहे तो वो इस गहनों का क्या करेगी, अर्थात उसके लिए ये जो साज श्रृंगार है अब व्यर्थ हो गया है। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने फौरन अपना असली रूप धरा और पत्नी को सारी बातें बताई। उसके बाद दोनों सारी जिंदगी खूब सुख से रहे। इसके बाद जैसे ही उन्होंने पत्नी की सारी बातें सुनी तो उन्होंने अपना जो असली रूप था वापस से उसमें आ गए, अपने ब्राह्मण रूप में वापस वो आ गए और उन्होंने सारी बातें बताई कि मुझे एक परी मिली थी और मैंने वरदान मांगा था तुम्हें शिक्षा देने के लिए। और वो उसके बाद से जब ब्राह्मणी को ये बात समझ में आ गई, उसके बाद वो दोनों सदा हमेशा के लिए अब खुशी, जितना भी था उनके पास उतने में ही वो अब खुश रहना शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो ये कहानी जो थी ये लिखी थी हरिवंश राय बच्चन साहब जी ने। इस कहानी से आपको जरूर एक शिक्षा मिली होगी कि हमें जितना भी मिलता है, ईश्वर भगवान हमें जितना भी देते हैं या जितना भी हमारे पास जो चीजें हैं, हमें उनमें ही संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। व्यर्थ का सोचना नहीं चाहिए कि मेरे पास वो भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए। कभी लालच नहीं करना चाहिए। आप मेहनत करो और आप उस चीज को हासिल करो। बिना मेहनत, बिना किसी काम के कोई भी चीज हासिल नहीं हो सकती। तो इसके साथ ये चैप्टर फिनिश होता है और आप लोग को इसके सारे नोट्स जो होंगे वो पीडीएफ के फॉर्म में स्कूल मित्रा ऐप पर मिल जाएंगे। आप वहां से उसको अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। धन्यवाद।